कोरिलेशन। अब इस कोरिलेशन जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें हम ये दिमाग लगा के देखेंगे कि भी फॉर्मूले बहुत सारे हैं। अज्यूमिंग मीन मेथड भी है, डायरेक्ट भी है, शॉर्टकट मेथड जिसको अज्यूम भी बोलते हैं, स्टेप डेविएशन भी है, एक्चुअल मीन भी है बहुत सारे। बट अगर पेपर में कभी लिखा ना हो तो माय पर्सनल एडवाइस इज कि आप अज्यूम्ड मीन मेथड को लगा लो, शॉर्टकट मेथड को, बिकॉज उससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है और स्ट्रेस नहीं आता। तो इट्स बेटर टू अप्लाई दिस मेथड इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इन द एग्जाम। ठीक है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला गोज लाइक दिस। और हम ये जो कोरिलेशन कर रहे हैं, वी आर डूइंग द कार्ल पियर्सन मान। जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। So the assuming method is like this: R is equal to n sigma dx dy minus summation of dx into summation of dy upon under root of n summation of dx square minus summation of dx का whole square. Then multiple में we'll take another square root n summation of dy square minus summation of dy का होल स्क्वायर। अब इसमें ध्यान रखने वाली चीज क्या है, इधर इतना बड़ा फॉर्मूला है जिसको देख के बच्चा डर जाता है। आप भी होप सो डर गए होगे, ऐसा है नहीं, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, उससे आप याद कर सकते हो। आप इतना याद रखो, dx और dy दो दोस्त है। ठीक है, हम ऐसे याद रखेंगे, एक दोस्त का नाम है dx और एक दोस्त का नाम है dy। तो फॉर्मूला कैसे चलेगा? मान लो dx और dy की एक नई नई दोस्ती हुई, तो जब नई नई दोस्ती होगी तो हम ऐसे लिखेंगे n, मतलब नई नई दोस्ती हुई। तो जब नई नई दोस्ती होती है तो दोनों साथ साथ रहते हैं, dx dy एकदम साथ साथ, तो इनका टोटल करेंगे साथ साथ। ठीक है, फिर मान लो कुछ हो गया, किसी प्रॉब्लम में फंस गए और कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, तो लेट्स सपोज माइनस का साइन रिफ्लेक्ट करे, झगड़ा हो गया, तो झगड़े के बाद क्या होगा? dx अलग टोटल हो जाएगा इनटू dy का टोटल अलग हो जाएगा। बस इतना ही याद करना है, यही फॉर्मूला है कि dx और dy पहले साथ थे तब टोटल था, जब झगड़ा हो गया तो dx अलग हो गया, dy अलग हो गया। अब डिनोमिनेटर में आपने यही फॉर्मूला दोबारा कॉपी करना होता है, लेकिन dx अलग हो चुका है, dy अलग हो चुका है, तो वी डू इट लाइक दिस कि अंडर रूट ऑफ n एज इट इज, समेशन एज इट इज। हम मान लेंगे कि अब dy जिंदगी में नहीं है, dy अकेला है, तो dx, और यहां पे भी अगर हम dx लिख दें तो हो जाएगा dx इंटू dx, dx का स्क्वायर, यही वाला माइनस का साइन यहां पे, समेशन dx यहां पे, फिर dy चला गया, यहां पे भी dx लिखेंगे, तो सिग्मा dx दो हो गए ना, तो विल डू इट लाइक दिस, सिग्मा dx का होल स्क्वायर। सेम चीज y के साथ करनी है कि भाई y को लिख लो एंड विल डू इट लाइक दिस कि n भाई समेशन, अब dx चला गया, अभी सिर्फ dy का घर है, तो dy इंटू dy क्या होगा? dy का स्क्वायर माइनस ये वाला साइन, सिग्मा dy इंटू सिग्मा dy इज सिग्मा dy का होल स्क्वायर। बन गया सेम फॉर्मूला। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू लर्न द फॉर्मूला। अब इसको देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। वेरी इजी टू अप्लाई। अगर हम सिंपल देखें तो विल डू इट लाइक दिस। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, x एंड y। लेट्स सपोज x इज 10, 8, 6, 4, 2 और y ले लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25। अब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन थ्रू कार्ल पियर्सन मेथड, और कुछ नहीं पता तो हम अज्यूमेंट मेथड लगाएंगे। सबसे पहले वी आर गोइंग टू फाइंड dx, हमारा पहला दोस्त, फिर dy दूसरा दोस्त। रूल क्या था? पहले एक बार दोनों साथ साथ थे, राइट, साथ साथ थे, फिर अलग अलग हो गए। लास्ट में हमने देखा कि दोनों का स्क्वायर हो रहा था, तो बस एक बार dx का स्क्वायर, एक बार dy का स्क्वायर। तो आपने dx निकालना है, dy निकालना है, एक बार आपस में मल्टीप्लाई करना है, एक बार dx का स्क्वायर और एक बार dy का स्क्वायर। इन पांचों का टोटल अगर आपको पता है तो बस उसको फॉर्मूले में तो पुट करना है, और क्या करना है, नथिंग मच।
चलो लेट्स डू इट दिस वे। कई बच्चों को dx नहीं पता होता कि हाउ टू फाइंड dx, ये वही है जो आप मीन में करते थे। dx स्टैंड फॉर x माइनस a। तो किसी एक को अज्यूम कर लो कि ये अज्यूम्ड मीन है, हम कर लेते हैं। 10 माइनस 6 4, 8 माइनस 6 2, 6 माइनस 6 0, 4 माइनस 6 माइनस 2 एंड माइनस 4। dy का टोटल करोगे, लेकिन dy पहले निकलेगा तो सही। इस बार y की सीरीज में से अज्यूम करेंगे एंड इट बिकम y माइनस a। तो लेट्स टेक इट लाइक दिस कि मैंने 15 को अगेन अज्यूम कर लिया। 5 माइनस 15 माइनस 10, 10 माइनस 15 माइनस 5, 0, 20 माइनस 15 प्लस 5 एंड देन प्लस 10। डन। अब रूल क्या था, एक बार आपस में मल्टीप्लाई, माइनस 40 माइनस 10 0 माइनस 10 माइनस 40। dx का स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 0, 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 का स्क्वायर 16। सेम dy के साथ करो, 10 का स्क्वायर 100, 25, 0, 25 एंड लास्ट इज अगेन 100। अब इसका टोटल करो, 125 एंड 125 250। इसका स्क्वायर करो 20 एंड 20 40। नाउ हियर 50 एंड 50 नेगेटिव 100। अब यहां पे क्या है, माइनस 15 और प्लस 15 विल बिकम अ बिग जीरो। सेम 4 to 6 और यहां पे नेगेटिव 6, तो 6 माइनस 6 इज अगेन 0। जस्ट पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। एक बार फिर से करें फॉर्मूला याद। नई नई दोस्ती हुई, पहले dx और dy साथ साथ थे, झगड़ा हो गया, dx अलग dy अलग। अब dx अपने घर पे है, माइनस dx का होल स्क्वायर n सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर। अब पुट कैसे करते हैं, इधर देखो, n का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स, एक ही बार काउंट करना, 1 2 3 4 5। अब ये मत बोलना कि x अलग और y अलग, नहीं, दीज आर 5 वैल्यूज ओनली। तो वी आर गोइंग टू टेक n टू बी 5। ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा ऑफ dx dy जब साथ साथ थे, ये रहे साथ साथ, ये रहा टोटल माइनस 100 नेगेटिव साइन सिग्मा ऑफ dx, दिस इज द सिग्मा ऑफ dx। जब dx अकेला था उसका टोटल 0 इनटू dy का टोटल दैट वाज अगेन 0। ठीक है, नाउ दिस अंडर रूट n मींस अगेन 5। इस बार सिग्मा किसका है, जो ऑलरेडी dx स्क्वायर था उसका टोटल। तो ये देखो हमने dx स्क्वायर निकाला था, इसका टोटल इज 40, तो विल टेक इट हियर 40। और माइनस में आपने सिंपल dx की वैल्यू डालनी है, स्क्वायर हम बाद में कर रहे हैं। इसका मतलब है जो सिग्मा dx आपने 0 ले रखा था, बस इसी के स्क्वायर की बात चल रही है। ठीक है, तो विल टेक इट लाइक दिस, ये हमारे पास आ जाएगा 0 का स्क्वायर। सिमिलरली अगेन n is 5, सिग्मा ऑफ dy स्क्वायर, ये रहा dy स्क्वायर का टोटल 250, माइनस में dy का टोटल, dy का टोटल इस 0 का स्क्वायर कह रहे हैं। अगर कोई वैल्यू होती तो हम उसका स्क्वायर कर देते। तो हम राइटिंग सो दैट आपको पता लग जाए कि वैल्यूज हैं। माइनस 500, ये तो 0 हो गया, दिस विल बिकम 5 इंटू 4 200, 0 खत्म हो गया, फिर से 250 इंटू 5 इज 1250। अब रूल आई गेस बच्चों को इतना तो आता ही होगा कि अगर दो स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अंदर की वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सो दिस विल कम आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 200 इंटू 1250 कम्स आउट टू 250000। मैंने एक परफेक्ट स्क्वायर ही लिया जान के, ताकि इजी लगे। देख लो, पेयरिंग कर सकते हो। तो 4 है, इट मींस 2 0 बचेंगे स्क्वायर रूट के बाद, और 25 का स्क्वायर हमें पता है, स्क्वायर रूट इज 5, कट गया। द आंसर इज -1 विच रिप्रेजेंट्स परफेक्ट डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। तो मैंने x को प्राइस ही अज्यूम कर रखा है,
I've assumed कि मेरा प्राइस है और लेट्स सपोज ये मेरी डिमांड थी, तो इनका जो रिलेशन है क्या निकल गया, -1, एक बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है। ध्यान से देखो, दिस इज फॉलिंग, दिस इज राइजिंग, इनवर्स। ठीक है, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट।